बिल्कुल पास से जब रथ निकला, भगवान की सीधी दृष्टि उठी और विदुर जी की ओर देखा। विदुर जी अब बिल्कुल मुख पर आ गया, कृष्ण हमारे यहाँ आओगे क्या? कैसे बुलाया कैसे जाता है, मुझे तो ये भी कैसे इनवाइट कैसे करूं, मुझे तो ये भी नहीं आता कैसे। कृष्ण बोले ना तो कहते हैं आना, ना कहते आओगे, आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं, मेरे यहाँ मत आना। अरे ये क्या कह बैठा। ऐसी गति हो गई, विदुर जी को कुछ सूझा नहीं। ठाकुर जी ने देखा विदुर जी कहना चाहते हमारे यहाँ कब आओगे गोविंद। अब विदुर जी बोले नहीं, बुलाया नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने स्वयं ही कह दिया हम आएंगे। जैसे ही सुना, ओहो, एक और विदुरानी आज भीड़ को देखे विदुर जी भूल गए, जो पकड़कर विदुरानी को गले से लगाया, सुनती है कृष्ण क्या कह रहा है। अरे कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दिए, मुझे तो बस मुकुट दिखाई। अरे वो आएंगे आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, गोविंद आएंगे। कहा है गोविंद? अब बड़े नटखट है लीला, भरोसा कैसे हो। ठाकुर जी ने कह तो दिया पर बड़े चंचल है, आए भी नहीं भी आए, इनकी बात का भरोसा तोड़े। लेकिन विदुरानी ने तो सुन लिया, आएंगे तो बस आएंगे, तुम आओ ना आओ, आप दर्शन न दो, ये रजा आपकी। बड़ी सुंदर बात कही, क्या कही कि लाख इनकार इस प्यार से तुम करो, मैं नहीं वो जो टाले से टल जाऊंगा, मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें, गिर के चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा। आप दर्शन न दो, ये रजा आपकी, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली तो दो। मेरा क्या है कि नादान बालक हूँ मैं, तेरे वादे पे ही मैं बहल जाऊं। इतना भर कह दिया, भगवान ने दृष्टि में आंख उठा करके इशारा दे दिया, काका हम आएंगे। काका ने काकी को बताया, काकी हो गई बावरी। अब काकी को सुध नहीं, दौड़ी दौड़ी घर आई, देखे विदुर जी ने कहा क्या स्वागत करोगी, कैसे? बोले मैं तो जाता हूँ सभा में, थोड़ा बुहारी झाड़ू लगा कर रखना, तैयारी करके रखना, हो सकता है गोविंद अभी ही आ जाए, ना जाने कब आएंगे भी कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। अब विदुर जी तो चले गए सभा में, और वहाँ पर वो भगवान शांति दूत 5 गांव मांगे। 5 गांव, संवाद सबको पता है, महाभारत की लीला आप जानते हो, ये लीला यहाँ मिलती है। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के 5 गांव क्या, सूचि अग्रभागम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि। ठाकुर जी ने कहा अच्छा हमसे दादागिरी, इतनी भूमि तुम्हारे पास रह जाए तो बताना। अरे भगवान की संपदा और भगवान को देने से मना कर रहा है। सभा की सब लीलाएं हुई, भगवान को बंदी बनाना चाहा, भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, चलने लगे थे। और जैसे ही चले तो एक बार फिर दुर्योधन ने कहा महाराज मैंने बड़ी दूर दूर से बड़े स्पेशल मास्टर शेफ बुलाए हैं, कहाँ से आए, बड़े बड़े कुक आए हैं स्पेशल, बहुत प्रकार के मैंने व्यंजन। हाँ कहाँ से आए? कलकत्ता से। हाँ बड़े दूर दूर से आए हैं। हाँ और सब प्रकार के 56 भोग। ठाकुर जी ने, विदुर जी निकल कर ही जा रहे थे, भगवान ने कहा, अब ठाकुर जी कहते हैं ऐसा है दुर्योधन, बोले 2 प्रकार से। कैसे? भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, बोले एक तो पाने वाले के हृदय में बड़ी भूख हो, और दूसरा पवाने वाले के हृदय में प्रेम हो। तेरे उस पापी अन्न को पाने की हम में कोई भूख नहीं है, और तुम्हारे हृदय में वो प्रेम भी नहीं है। क्यों? बोले कहते कोई प्रेम से खिलाए तो जहर भी खा लेना चाहिए।
कोई आता है घर में, कोई गेस्ट आता है तो नहीं भी मन हो इतना सुंदर प्यार से, नहीं जी लेना पड़ेगा थोड़ा सा है, एक लड्डू तो पाई लीजिए, एक रसगुल्ला, अरे चख तो लीजिए, है ना। बड़े प्यार से निवेदन जब किया जाता है तो मेहमान ना भी मन हो तो भी वो पाले। बोले दुर्योधन भी तो बड़े प्यार से कह रहा था, बोले अजी काहे का प्यार, दुर्योधन को भगवान से प्यार था क्या, और होता तो भगवान विदुर को क्यों कहते। विदुर जी जा रहे थे, ठाकुर जी ने विदुर जी की ओर मुख करके कहा, अरे अरे आज तो हमारा न्योता है, हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा किसके यहाँ, बोले महात्मा विदुर जी के यहाँ, काका के यहाँ। विदुर जी ठिठक गए, झट से पलट करके गोविंद मुझे बोला, बोले बोला तो था, मुझे तो नहीं बताया गोविंद। बोले जाओ ना, बड़ी भूख लगी, भगवान पेट पे हाथ फिराए और कहा काकी से कहना कि बड़ी भूख। अब तो विदुर जी दौड़ पड़े अपनी कुटिया की ओर। ठाकुर जी ने इशारा किया, काका आप चलो हम आते। इधर भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी 56 भोग छोड़ करके विदुरानी जी तैयारी कर रहे। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। इंतजार कैसा होता है ठाकुर जी का। विदुरानी सोच रही कुछ और न सूझ रहा है, कुछ और न बन रहा है। बड़ा सुंदर सा प्रसिद्ध कोई शायरा है, उन्होंने ये पंक्तियां कही है। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही। कभी तो चमकेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तुम्हारे भी दिल में होगी, कभी तो जागे मेरी मोहब्बत। इसीलिए तो हथेलियों पे, इसीलिए तो हथेलियों पे मैं आज मेहंदी रचा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ। बड़े प्रेम से सजा रही थी घर को। सजाना क्या था, क्या क्या विदुरानी बहुत धनवान है अजी। एक ही तो वो कुटिया है, एक ही कक्ष की कुटिया, जिसमें एक कोने में भोजन बनाने की रसोई व्यवस्था, एक और स्नान गृह है, एक और भगवान का मंदिर है, एक और शयन की व्यवस्था, बीच में छोटा सा आंगन, छत्र छुपारा सा ढका हुआ है। बस वहीं रहते हैं और करते करते क्या सजा रही थी, बोले यही सजा रही थी। बाहर आती थी, मार्ग को देखती थी, कन्हैया किधर से आएंगे किधर से आएंगे। फिर भीतर जाती थी, फिर घर को देखती थी, दीवारों को देखती थी। तेरे आने की जो खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। नहीं देखो देखो, ये जो ना विदुरानी का भाव, मैं क्या ही कहूँ। मेरे पास इतने सारे, हाँ सब याद आ जाते एक लाइन से, जरा सी आहट। अब आप बोलोगे कि ये क्या ही सुना दिया, पर भाव पे जाना, फिल्मी पे मत जाना। दिल सोचता है, इंतजार किसे कहते, भक्त का इंतजार कैसे होता है। विदुरानी काकी को कुछ सूझ नहीं रहा।
स्नान कर लेना। विदुर जी जैसे ही आए देखा तो अरे क्या किया, कुछ तैयारी वैयारी करी कि नहीं, गोविंद आने वाले। जो विदुर जी को देखी बोली अरे अरे, बोले गोविंद को बड़ी भूख लगी है, जानती हो कृपा निधान आज हमारे यहाँ भोज ग्रहण करेंगे। जैसे ही सुना विदुरानी तो कांपने लगी, नेत्रों से झरझरी, दौड़ कर जाती डब्बे को देखा, दाल भी समाप्त हो गई, आज तो चावल भी नहीं है। अरे ये भी मैं कब से ना कहती थी सामग्री ले आइए, सामग्री ले आइए। अब कैसे होगा, गोविंद को क्या पवाएंगे। मैं ऐसी कुपात्र हूँ, ऐसी अभागी हूँ कि आज गोविंद को पवाने के लिए हमारे पास पात्र भी नहीं है, ठीक से व्यवस्था भी नहीं। विदुर जी ने कहा चिंता न करो, धैर्य धारण करो, जो है सो अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। विदुर जी ने थैला उठाया, बैग उठाया, बाजार को चले गए ठाकुर जी के लिए सामग्री लाने के लिए। तुम तब तक गोविंद आए तो बिठाना। अब ठीक है आ जाएंगे। अरे आप जल्दी आ जाना, बड़ा हृदय धड़क रहा था, तुम्हारे बिना मैं कैसे, मुझे तो स्वागत करना नहीं आता। देखो उनको बुलाना नहीं आता और इनको घर में स्वागत करना। ठाकुर जी कहते हैं जहां बुलाना नहीं आता और जहां स्वागत करना नहीं आता, भगवान को मजा वहीं आता है? ठाकुर जी कहते हैं मेरे लिए ऐसे ही हो जाओ, सहज हो जाओ, मेरे लिए बनाओगे, सजाओगे, श्रृंगारित दिखाओगे, दिखावा तो उन्हें प्रिय है ही नहीं। ठाकुर जी की याद को दिल में सजा करके बैठी है शिवरंजनी में और मन ही मन सोच रही है गोविंद आएंगे, गोविंद आएंगे। विदुर जी जाते जाते बोले सुनो, ठीक से स्नान कर लेना। हाँ हाँ कर लेती हूँ। फिर चले, फिर लौट कर आए, बोले सुनो ठीक से गोविंद को बिठाना। फिर चले गए, फिर बोले सुनो। अब जाते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, अच्छे से रखना, भला से दरवाजा ठीक से बुहार दो, घर से आंगन थोड़ा दीपक जला देना, ठीक से बुहारी करना, आसन बिछा देना। कहे जा रहे थे, कहे जा रहे थे, विदुरानी सुनती जा रही थी जैसे जैसे। अच्छा देखो, वास्तव में आप सबको भी लगता ही होगा, अब घर में कोई बढ़िया अच्छे अतिथि आ रहे हो, कोई है ना, कोई बड़े पोस्ट से आ रहे हो तो ऐसे हाथ पैर फूल जाते हैं, लगता है क्या ही करें, कैसे ही करें। नहीं होता, होता है ना, तैयारी कितनी भी कर लो लगता है क्या भूल गए। विदुरानी स्नान करती है, गोविंद की आवाज द्वार से गोविंद ने पुकारा, काकी द्वार खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, बाल्टी में जल है और लोटा उठाई, सिर पर डाली, गोविंद आएंगे तैयार हो जाऊं, हाथ से लोटा छूट गया। झट से भीगे वस्त्रों से भगवान की वाणी सुनी, ऐसे आधे भीगे आधे सूखे वस्त्र से दौड़ पड़ी, आकर के झट से दरवाजा खोली, देखी, क्या देखी, कोई है ही नहीं। ऐसा लगा कोई आया, ऐसा लगा, भ्रम हो गया। इंतजार इसे कहते, पल पल ये लगता हो कहीं हवा भी चले, कहीं खिड़की भी हिले, कहीं पत्ता भी हिले तो लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो। क्या गोविंद हम मुझ अभागिनी के यहाँ आएंगे, क्या मुझ पर कृपा करेंगे? जरूर आएंगे, गोविंद उन्हीं के यहाँ आते हैं। फूलों के रास्ते पे चल करके देखा, फूलों के रास्ते पे चल करके देखा कि अपनों ने कांटे बिछाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में कन्हैया बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में कन्हैया बसाए हुए हैं, बसाए हुए हैं, बसाए हुए
दे ली, अब तो दर्शन दे दो। मन ही मन सोच रही हैं, ना मैं पुकारना जानती हूँ, ना मैं आराधना जानती हूँ, ना मैं स्तवन जानती हूँ। गोविंद, बाहर से तो दुनिया भर के लोग अपने अपने घरों को सजाते, मैं तो बस अपने हृदय को सजा सकती हूँ। गोविंद हस्तिनापुर आए, सबने अपने घरों को सजाया, लेकिन विदुरानी ने तो अपने हृदय को सजाया। श्री राम आए जब केवट के द्वार पर, केवट की नाव के लिए सब केवटों ने अपनी अपनी नौका सजाई, लेकिन केवट ने अपना हृदय सजाया। जो हृदय को सजाता है भगवान उसके द्वार पर आते। कैसे तुम्हें विश्वास है गोविंद? इतने भाव से अधीर होकर के द्वार खोला था, लगा कि कृष्ण आ गए होंगे, पर ये क्या, अभी तो भगवान आए नहीं। लौट कर आई, चलो स्नान करती हूँ। फिर से स्नान करी, फिर ठाकुर जी की आवाज़ आए, बार बार आवाज़ आए, कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि कन्हैया आए हैं। अब की बार भगवान सच में आ गए, समझ रहे ना? अब ठाकुर जी आ गए, द्वार पे भगवान खड़े, भगवान ने पुकारा, काकी, ओ काकी। अब काकी बिल्कुल भीगे वस्त्रों से चली आ रही थी और दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। अब खोल नहीं रही हैं। क्यों जी, खुलवाएं कि नहीं खुलवाएं? बोलो, हैं? बोलो, खुलवा दें? चलो खुलवा देते हैं, आप कह रहे हो तो। इंतज़ार वैसे भी टाइम हो रहा है तो खुलवाई देते हैं। अब तो सबको भूख लग रही होगी, ठाकुर जी को भी भूख लग रही ना बहुत जोर से, तो देर नहीं करेंगे, जल्दी खुलवा देते हैं। जैसे ही विदुरानी ने कहा जा मैं नहीं खोलती, फिर भगवान बोले काकी कितना इंतजार कराओगी, द्वार नहीं खोलोगी? मैं तुम्हारा लाला, मैं यशोदानंदन कृष्ण, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, काकी जल्दी द्वार खोलो। काकी कहती नहीं खोलती। अब कहा खोल दो। देवता आकर के आकाश में खड़े हो गए, बड़ा मजा आ रहा है, लो आनंद, बहुत इंतजार कराते हो, बड़ा तड़पाते हो, बड़ा तरसाते हो। आज वो कहावत है ना, पहाड़ के नीचे, बोलो, अब 100 सुनार की तो एक भक्त की। ऐसा तो सुनो देवियों, यहाँ उपस्थित जितनी देवियां, समझ लो ये गोपियों के हृदय की ही बात है, औरों की तो मैं नहीं कह सकती, पर ये सामर्थ्य तो काकी ही रख सकती है कि गोविंद को आज खड़े रह कर के इंतजार करना पड़ रहा है। भगवान ने कहा 15 मिनट हो गई, खड़ी तो है पर दरवाजा नहीं खोलती। भगवान ने कहा अच्छा काकी द्वार नहीं खोलती तो फिर मैं चला जाऊं। जैसे ही सुना चला जाऊं, घबरा गई, नहीं 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 नहीं, अरे जाने नहीं दूंगी। झट से दरवाजा, धड़ाक से जो दरवाजा खोले, देखा भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। जो भगवान को देखी, सिर से लेकर चरणों तक, नख सिख पर्यंत भगवान का दर्शन किया। देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रह गई, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। अभी हाथ में दरवाजा ही था। काकी ने देखा, फिर देखा, फिर आंखें मल के देखा, अभी भी है, फिर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर से दरवाजा क्या किया? बंद कर। क्यों नीता जी बंद कर दोगे? देवताओं ने जो तालियां बजाई, धन्य है, ऐसा वेलकम तो द्वारिकाधीश का ही हो सकता है। किसी के घर में राजा धीराजा पधारे और भैया स्वागत करने के बजाय उल्टा दरवाजा मुंह पे मार दिया। ठाकुर जी नीचे देख रहे, काकी बड़ी किरकिरी हो रही, जल्दी दरवाजा। सारे गोपवाल जितने देवता देख रहे थे, धन्य है प्रभु। अब सदैव कोई लीला होती है तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं, फूल तो आज काकी पर बरसने लगे। देवता कहे धन्य है ऐसी काकी मैया को कि सारी दुनिया जिनके लिए खड़ी रहती है, ऐसे गोविंद को भी जिन्होंने अपने लिए खड़ा कर रखा है, ऐसी काकी को धन्य है। कहते थे कि तभी भगवान ने कहा काकी क्यों द्वार नहीं खोलती? बोले पता नहीं तुम हो कि नहीं हो। बोले क्या मतलब? जब तक कानों से सुनती थी वाणी, स्वर पर विश्वास नहीं होता था। आज आंखों से गोविंद को देख भी लिया, फिर आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो। भगवान ने कहा काकी मैं सच में आया हूँ, जल्दी द्वार खोल दो। अब दरवाजा खोली, फिर से दरवाजा खोली, भगवान को देख रही, टुकटुकी लगाए निहार रही है, निहार रही
भाई कुछ सूझ नहीं रहा। भगवान ने कहा काकी सुनो, पास में बुलाए, बीच में द्वार देहरी है, एक और काकी खड़ी है, एक और गोविंद खड़े हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया की देहरी है, ये जो जगत संसार के विषयों की देहरी है ना, यही आड़े आती गोविंद से मिलने नहीं देती। भगवान ने कहा मुझे पहचाना? बोले बिल्कुल पहचान लिया। बोले पर सच बताओ तुम हो कि नहीं हो? आज भगवान को अपने भगवानत्व का परिचय देना पड़ेगा। गोविंद के देख रहे धन्य काकी। बोले विश्वास नहीं हो रहा। बोले कैसे विश्वास होगा? तो कहा सुनो, काकी ने कान आगे बढ़ाया। भगवान ने कहा छू कर देख लो। क्या कहा? छू कर। अरे यदि कोई आपके सामने खड़ा हो, कोई देवता, अभी भगवान यहाँ प्रकट हो जाए नहीं तो कैसे यकीन होगा कि भगवान है? आजकल मनुष्य बड़ा चतुर चालाक हो गया, आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चल गई है, क्या क्या तो भी नहीं, प्रोजेक्टर से आ जाते, क्या क्या चीज़ से वो प्रकट हो जाते। AI फंक्शन क्या है, नहीं तरह तरह का क्या क्या हो गया है। अब बोले ऐसे प्रकट हो गए, कैसे पता चलेगा? तो कहा अच्छा। अब बोले छू कर देख लो। धन्य है, सारे देवता देख रहे थे, आज भगवान भक्त से कह रहे कि मुझे छू कर। जिन्हें छूना, जिन्हें अपनी दृष्टि से छूना, जिन्हें अपने स्मरण में छूना, बड़े बड़े योगियों की समाधि में भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। ऐसे गोविंद कह रहे काकी मुझे छू कर देख ले। काकी ने कहा हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा छूती हूँ, देखती हूँ। अब कैसे छुए? भगवान को छूने के लिए इतना कोमल कोमल बदन है। काकी के नेत्रों से झरझरी बहने लगी, दोनों हाथ आगे बढ़ाए। भगवान को छूना तो चाह रही है पर छू ही नहीं पा रही है। अपने हाथों को बार बार छुपा लेती, बार बार पीछे ले जाती। गोविंद ने कहा जब मेरा भक्त मेरे लिए इतना तड़पता है, बोले भीतर से तो काकी ने गोविंद को कब से अपने हृदय में बिठा रखा है। रही बात ये तन की जो दूरी है, इसे मैं दूर कर देता हूँ। बोले काकी तो मुझे नहीं छुएगी, पर काकी जैसे भक्तों से मिलने के लिए गोविंद इतने तड़प उठते हैं। काकी अब ये दूरी मुझसे भी सहन नहीं होती। भगवान ने काकी का हाथ पकड़ा, ऐसा झटका 880 वोल्टेज जो लगे। भगवान ने कहा कि मुझे छू कर देख लो। बोलो वो गोविंद भगवान द्वारिकाधीश स्पर्श किया। बाप रे, भगवान ने खुद ही पकड़ करके हाथ जो अपने गोरे गोरे अपने गालों पे लगाए। अब तो काकी देखो कहाँ क्या 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 तो भी स्थिति हो गई होगी, जैसे गोविंद ने स्वयं से स्पर्शित कराया। छू रही थी, अब देख रही कहीं मेरे छूने से गोविंद मैले न हो जाए। कैसे छूटे? भगवान काकी का हाथ छोड़ नहीं रहे हैं और काकी बड़ा कांपने लगी, थर थर कांप रही थी। अब तो विश्वास है गयो मैया कि मैं हतूँ, अरे मैं आए गयो। जैसे ही देखा अब तो बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को हृदय से लगाया, ये बीच का बंधन छूट। भगवान से स्पर्श जैसे ही होता है तो बड़ी बड़ी माया कितने भी रोक लगा ले, उसको लांग कर गोविंद देख तेरे मेरे बीच में ये देहरी है, या तो तू इस पार आ जा या मुझे ही उस पार बुला ले। गोविंद दौड़ कर आए, काकी को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य कृपा भीतर लेकर आए, बिठाए हैं। बड़ी भगवान की भाव से वाणी से खूब स्वागत किया, भगवान को विराजित किया। और अब आती है भोग की बारी। तो क्या भोग लगाए? टकटकी लगाए, देख ही रही कैसे बैठाऊं, आसन दिखाई नहीं दे रहा था। हैं गोविंद आएंगे तो क्या करोगे, कहाँ बिठाओगे? कोई ड्राइंग रूम नहीं था, कोई बढ़िया सोफा सेट नहीं था, कोई अच्छे से ट्रे सेट व्यवस्था नहीं थी, कोई कॉफ़ी चाय नहीं थी। गोविंद को कैसे वेलकम करें? हाँ क्या ही करूँ, कहाँ से लाऊं, क्या उठाऊं, क्या धरूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। काकी अभी हाथ पकड़े हुए भगवान, अभी हाथ पकड़े पकड़े उल्टे चले चले भीतर आए। भीतर आए तो भगवान ने हाथ दबाया, कस के दबाया।
बोले होश में है, थोड़े थोड़े होश में रहो भैया, इतने भी बेहोश मत हो। तो ठाकुर जी ने हाँ 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 बोलो बोलो काकी, क्या मुझे ऐसे ही ठाड़ो रखेगी, मोई बिठाएगी नहीं? हाँ बैठो ना, आपका ही तो घर है। अच्छा हमारा घर है, भगवान देख रहे, बिल्कुल साक्षात द्वारिका लग रही वो कुटिया आज भगवान को। आहा, इंद्र के इंद्रासन से, बड़े बड़े देवासन से भी उच्चतम ऐसे वो काकी का सुंदर आंगन। कैसे बैठूं? और वो चौकी बिछाई तो चौकी उल्टी हो गई, पलट गई चौकी। अब वो 4 चरण तो हो गए ऊपर और वो पाटा हो गया नीचे, भगवान फंस के बैठ गए। एक तो वैसे ही हृदय में पहले ही कैद कर लिया था, अब फंसा लिया। बोले तुम बड़े टेढ़े हो ना, अब इसमें फंस करके बैठो। बोले तुम दुनिया को बड़ा चलाते हो, बड़ा फंसाते हो। आज काकी ने भगवान को फंसा लिया है। ठाकुर जी बैठे, मुख निहारा, देखती रही। अब तो भूख लगी है, फिर इशारा किया, फल लेकर के आई, कदली फल है, झट से भोग लगाने लगी। फल तो गिरा देती हैं, छिलका भगवान को भोग लगाती हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अपने सारे अपने भाव को जो ठाकुर जी के भाव में मिला देता है भगवान, उस पर कोई अभाव नहीं छोड़ते, फिर भगवान उसे अपने प्रभाव में ले लेते हैं। आज काकी के भगवान गोविंद ने इतनी दिव्य कृपा करी, बड़ा सुंदर भाव है। यहीं पर कथाक्रम को विश्राम करेंगे। इस भाव के साथ ही आगे सुंदर प्रसंग रहेगा और कल और लीलाओं का वर्णन होगा। तो बस भाव, विदुर जी ने आकर के देखा, हाँ छिलका भोग लगा रही थी। विदुर जी देखे क्या लीला चल रही है दोनों, काकी की और लाला की। अब तो भीतर आए तो देखे, अब होश हो तो बोले अरे कहाँ गई? अब काकी कोई जवाब नहीं दे, भगवान से नजरें मिलाई बैठी। विदुर जी ने बीच में ऐसे हाथ हिलाया। देखो 2 प्रेमी बैठे हो ना, नजरें मिलाए, हाँ तीसरा कोई आ जाए डिस्टर्ब करने तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब भगवान की लीला इतनी बढ़िया चल रही थी, हैं? अब देखो विश्राम करने का भी मन थोड़ी हो रहा है, पर करे क्या, समय भाग रहा है। तो कहा, बोले कि सुनती हो? अब सुनने वाली सुने जब ना। भगवान ने देखा लीला चल रही थी, विदुर जी ने जोर से हिलाए, अरे है कि गई? अरे देखा, भगवान की ओर निहारे, काकी को देखा। जब ध्यान खुला, देखे विदुर जी के स्पर्श से, अभी तक भगवान के स्पर्श में थी, इसलिए भगवान से जुड़ी हुई थी। जैसे विदुर जी ने स्पर्श किया तो फिर इधर के स्पर्श में आ गई। झट से चेतना जागी, देखा अरे ये क्या हुआ? बोले कैसी भोरी? अरे महाराज ये तो जो भोरी गंवार है सो है, कृपा निदान आप भी ऐसी लीला कर रहे हो? तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो काकी का हाथ पकड़ के दिखाया, ये देखो क्या खिला रही हो भगवान को। जो देखी, अरे मैं तो छिलका भोग लगा रही थी, भगवान के ओठों पे एक छिलके की वो लटका हुआ था, कदली फल केले का छिलका भगवान के आधरों पे लगा हुआ था। काकी ने अपने हाथ में छिलका देखा और भगवान के ओठों में छिलका देखा, मारे शर्म के, हाय दैया ये क्या हुआ? ऐसी गड़ गई, अब तो कुछ सूझे नहीं। झट से घूंघट खींचा, भीतर की ओर जाने लगी। जाओ जाओ व्यवस्थित हो जाओ, कैसे भीगे वस्त्रों से गोविंद कैसी लीला करते। अब मैं महाराज ये तो भूल गई। अब भगवान उल्टी चौकी में बैठे थे, वो विदुर जी ने देखा, अब उठाए, चौकी सीधी करी, बिछाए, फड़कारे, आसन लगाए, फिर बिठा। ठाकुर जी ने कहा काका जी एक बात कहूँ? बोले या तो मैया के पालना में झूला झूले थे, नहीं तो काकी के उसमें बैठे थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। बोले जो आनंद उस उल्टी चौकी में आ रहा था वो सीधे सिंहासन में। अब भोग लगाए, फल भोग लगाए। विदुर जी ने बड़े अच्छे से वो फल को छील करके भगवान के मुख की ओर लेकर के, होता है ना जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में आ जाए ना तो सब में स्टाइल आ जाती है, बिल्कुल हाव भाव चेंज हो जाते हैं, सब में बड़ी नज़ाकत आ जाती है, बड़ा हाँ जी अच्छा जी अच्छा। वैसे भले ही घर में गाली देते, वो लड़ते झगड़ते करते रहे, ऐसा वैसा बोले, लेकिन कोई स्पेशल गेस्ट आ जाए और विदुर जी ने बड़ा स्टाइल से, महाराज अब मैं, अरे ये तो ऐसे मेरे हाथ से आप भोग लगाओ, अब हम खिलाएंगे, मैं खिलाऊं, मैं आ गया। क्या आ गया? मैं। और काकी में मैं नहीं था, काकी में था तुम, बस तुम। हाँ? तब
तत्सुख सुखित्वा का भाव, जहाँ स्वसुख चला जाए, जहाँ तत्सुख सुखित्वा रहे, वहाँ गोविंद को अच्छा नहीं लगा। भगवान के मुख तक प्रसाद लेकर के आए, भगवान ने अपने अधर बंद कर लिए। ठाकुर जी कहते हैं जैसे ही मना किया, अरे गोविंद, एक क्षण में विदुर जी महाराज समझ गए कि मुझसे अपराध हो गया है, मुझसे अहम का अपराध। नहीं नहीं गोविंद, अखियों में जल भरा अहंकार बह गया। तत्क्षण क्षमा मांगी, गोविंद मुझसे भूल हो गई, क्या मुझ दीन के हाथ से भी भोग नहीं लगाओगे? जैसे ही दीनता आई, फिर से भगवान ने अपना मुख खोला, भोग लगाया, फिर एक चुटकी ली। ठाकुर जी बोले काका जी सही सही एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले जो स्वाद छिलकों में आ रहा था, वो स्वाद आपके फलों में। जैसे ही विदुर जी ने सुना, विदुर जी मुस्कुराए। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी किया करते हैं। तो प्रेम भरी लीला श्री विदुर विदुरानी के इस पावन प्रसंग को हम वंदन करेंगे। इसी भाव को हृदय में रख लीजिएगा। ऐसे ही गोविंद कभी कृपा करके हमारी कुटिया में पधारे, हमारे गृह में पधारे और गोविंद लाड़ प्रदान करे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय।